बीएड सेकेंड ईयर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का आज हम क्वेश्चन करेंगे। डिफाइंड स्कैनिंग। स्कैनिंग क्या होता है? मेंशन इट्स इम्पोर्टेंस इन डिजिटल एरा ऑफ एजुकेशन। और इसके क्या इम्पोर्टेंस होते हैं हमारे डिजिटल एजुकेशन में। और व्हाट इज स्कैनिंग? स्कैनिंग क्या होता है? डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस इन रीडिंग स्किल अंडरस्टैंडिंग। और इसके क्या इम्पोर्टेंस है जब हम रीडिंग स्किल्स करते हैं इसे समझने के लिए। मीनिंग ऑफ स्कैनिंग। मीनिंग देखेंगे। स्कैनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पेपर डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर, फॉर्म्स, रिसिप्ट्स, contract and other documents into digital copy which can be easily integrated as a part of a documents database in home or office computer or may be added to a central database। स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? स्कैनिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारे पेपर के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे कि लेटर्स हो गया, फॉर्म्स हो गया, रिसिप्ट होगी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट्स को हमें चेंज करना, कन्वर्ट करना डिजिटल कॉपी में, जिसे जो कि हमें इजी तरीके से बहुत ही जल्दी मिल जाती है। और ये हमारे पार्ट होता है एक डॉक्यूमेंट का जिसमें हमारा जो सारा डाटाबेस होता है, होम का भी आ सकता है या फिर ऑफिस का भी होता है, जो कि हमें कंप्यूटर से रिसिप्ट टाइप में मिलती है, वो चीज जिसे हम एडिट करके रख सकते हैं अपने सेंट्रल डाटाबेस में। मतलब स्कैनिंग का मतलब सीधा ये है कि स्कैनिंग के जरिए जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स वगैरह होते हैं, लेटर्स होते हैं, उन सब चीजों को चेंज करना, कन्वर्ट करना डिजिटल कॉपी में। उससे ही जैसे आजकल हम मॉल्स वगैरह जाते हैं तो मुझे रिसिप्ट वगैरह मिलती है, वो डिजिटल तरीके से मिलती है। तो इसी को हम क्या होता है स्कैनिंग करते हैं, जिसमें हमारे प्रोडक्ट को स्कैनर के थ्रू स्कैन करते हैं जिससे उसका प्राइस मिलता है, फिर उसकी रिसिप्ट होती है वो डिजिटल तरीके से बना के हमें देते हैं। वही हमारा क्या हो गया, एक तरीके से स्कैनिंग हो गई। देयर आर मैनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेस that process a large amount of information on daily basis to run their business process smoothly and document scanning software is very essential application for them। आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी जो बिजनेसेस होती है वो ऑर्गेनाइजेशन करते हैं इस तरीके की चीजें को, जिससे कि जो हमें ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके कम टाइम में। और इससे क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन में जो हमारा डेली रूटीन का वर्क होता है, जो भी हमारे वर्कर्स होते हैं ऑफिस वगैरह या स्कूल्स वगैरह जहाँ भी काम करते हैं, तो उस चीज को क्या होता है वो अपडेट करते रहते हैं। जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे वो डिजिटल तरीके से तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे स्कैनिंग सॉफ्टवेयर होता है बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और एसेंशियल होता है हमारे इस प्रोसेस को पूरा करने में। हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, जो हाई क्वालिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं स्कैनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू। मोस्ट ऑफ द मॉडर्न डॉक्यूमेंट स्कैनिंग सॉफ्टवेयर यूज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसमें कहते हैं बहुत सारे जो हमारे मॉडर्न टेक्निक्स होते हैं, जो मॉडर्न डॉक्यूमेंट्स जो बनाए जाते हैं स्कैनिंग के थ्रू, इसमें क्या होता है स्पेशल तरीके की चीजें लगती है जिसे हम OCR और ऑप्टिकल कैरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा स्कैनिंग सॉफ्टवेयर है बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज डिजाइंड टू रीड हैंड रिटन टेक्स्ट एंड इमेजेस एंड कन्वर्ट देम डिजिटल फॉर्मेट फॉर स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग। इसमें क्या होता है, OCR के थ्रू जो हमारे कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो हमने हाथ से लिखा होता है उस टेक्स्ट को, उस इमेजेस को वो क्या कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्म में, डिजिटल फॉर्मेट में। और प्लस में क्या जो इसको स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग को भी वो संभाल के रखता है। There are many benefits of documentation scanning or digitalization, or modern businesses organizations are trying to convert their paper files and documents into digital format for better office management and time saving। इसलिए क्या होता है, इसका जो स्कैनिंग होता है इसका बहुत ही ज्यादा फायदे होता है, क्योंकि इससे क्या होता है जो हम डॉक्यूमेंट होते हैं उसे स्कैनिंग कर लेते हैं, उसे डिजिटलाइजेशन कर लेते हैं। इससे क्या होता है जो हमारे बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं, जो हमारे मॉडर्न बिजनेस बनाए गए हैं उसमें इनका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। प्लस में हमारे जितने भी पेपर वर्क होते हैं, पेपर फाइल्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसे हम इजी वे में इजीली तरीके से उन फॉर्मेट्स के जरिए उन डॉक्यूमेंट्स को क्या होता है
डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि जो हमारा ऑफिस का जो मैनेजमेंट होता है वो भी बहुत अच्छा लगता है और हमारा इससे टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचता है। डिजिटलाइजेशन ऑफ पेपर रिकवर्स ऑलवेज टाइम सेविंग एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर्स। इससे क्या होता है, जब हमारा डिजिटलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, जो हमारा पेपर वर्क होता है, पेपर का जो रिकॉर्ड होता है वो बहुत ही जल्दी हो जाता है और इससे हमारा टाइम भी काफ़ी बचता है और इससे जो हमारे वर्कर्स होता है उसका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। डिजिटलाइजेशन ऑफ पेपर रिकॉर्ड इज आल्सो ग्रेट फॉर द इन्वायरमेंट एज द ऑफिसेज don't have to maintain such large volumes of paperwork and thus more trees can be saved from existation। इसमें क्या होता है, जब हम डिजिटलाइजेशन का यूज करते हैं तो इससे हमारा जो पेपर वर्क होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसका हमारा फायदा होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, जिससे हमारे जो ऑफिस के जो हम काम करते हैं उसके लिए हमें पेपर की ज्यादा जरूरत नहीं होती। बिना पेपर को वेस्ट किए हम इसे मेंटेन कर लेते हैं। लार्ज वॉल्यूम में जो हमारे पेपर्स के थ्रू जो पेड़ काटे जा जाते हैं, पेपर बनाने के लिए जो ट्रीज वगैरह काटे जाते थे उसके ऊपर भी रोकथाम लगाई गई है डिजिटलाइजेशन की वजह से, क्योंकि सारा काम हमारा कंप्यूटराइज हो गया, डिजिटलाइजेशन डिजिटल की तरफ थ्रू हो गया है। इससे हमारे बहुत सारे जो पेड्स हो गए, ट्रीज हो गए, वो बचाए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कैनिंग इन रीडिंग इन स्किल अंडरस्टैंडिंग। इसके क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं। फर्स्ट है स्कैनिंग इज यूजफुल टूल्स फॉर स्पीड ऑफ योर रीडिंग। स्कैनिंग के थ्रू हम अपनी जो रीडिंग होती है, स्पीड होती है, वो बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल टूल्स होता है। When scanning, you look only for a specific fact piece of information without reading everything। इसमें क्या होता है, हम जो स्पेसिफिक फैक्ट पीस होता है, जो हमारी इंफॉर्मेशन हमें कन्वर्ट करना होता है, उस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देते हैं और बिना किसी रीडिंग, बिना कुछ किए हम इस चीज़ को डिजिटल वे में, डिजिटल चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फॉर्मेट्स, डॉक्यूमेंट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है द मटेरियल यू स्कैन इज टाइपिकली अरेंज इन द फॉलोइंग वेज। इसमें क्या होता है, जो हमारे कुछ आइटम्स होते हैं, कुछ मटेरियल्स होते हैं, उसे हम अरेंज कर लेते हैं, स्कैन कर लेते हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, क्रोनोलॉजिकली के थ्रू, नॉन अल्फ़ाबेटिकल के थ्रू और कैटेगरीज और टेक्सचुअली कैटेगरी और टेक्सचुअली। मतलब इसमें क्या होता है, जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होता है हम उसे अपने हिसाब से, अपने तरीके से कैटेगरी कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे अरेंज कर सकते हैं कि हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से, किस वे में रखना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फाबेटिकली इंफॉर्मेशन इज अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड वाइल एक्नोलॉजिकली इंफॉर्मेशन इज अरेंज इन टाइम और न्यूमेरिकल नंबर ऑर्डर। इसमें क्या होता है, डिजिटलाइजेशन के थ्रू क्या होता है, जो हमारा जो अल्फाबेटिकल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे हम कुछ इंफॉर्मेशन को अल्फाबेट के थ्रू अरेंज करना चाहते हैं, जैसे ए वाले वर्ड्स एक बार आ जाए, फिर बी सी डी, मतलब कि अल्फाबेट के थ्रू, ए टू जेड के थ्रू, या फिर क्रोनोलॉजिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू, जैसे कि हम टाइम के हिसाब से कि ये वाली इंफॉर्मेशन हमने इस टाइम पे, इस डेट पे अपडेट की, तो टाइम के अकॉर्डिंग। नहीं तो न्यूमेरिकल ऑर्डर, जो कि 1 2 3 करके जो वर्ड्स आते हैं उसके थ्रू। मतलब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसे किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंफॉर्मेशन कैन बी ऑल्सो बी अरेंज इन नॉन अल्फाबेटिकल ऑर्डर सच एज अ टेलीविजन लिस्टिंग और by category listing of like items such as an auto parts catalog। इसमें क्या होता है, जो हमारे इंफॉर्मेशन होता है उसे भी हम अपने हिसाब से नॉन अल्फाबेटिकल तरीके से या ऑर्डर से भी इसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम टेलीविजन की जो लिस्टिंग बनाते हैं, फिर उसकी कैटेगरी करते हैं कि हमें किसको किस टाइम पे देखना है, या फिर उसे किस हिसाब से अरेंज करना, तो वो भी हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। जो भी आइटम्स उसकी जो लिस्ट बनाने हैं वो भी हमें अपने हिसाब से बना सकते हैं कि किसमें किस चीज का पार्ट का यूज होना है, फिर हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। समटाइम इंफॉर्मेशन इज लोकेटेड विद इन द रिटन पैराग्राफ्स और टेक्स्ट। कुछ में क्या होता है, जो कि हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कि डिजिटलाइजेशन करते हैं, उसमें क्या होता है, जिस टाइम पे या फिर जिस जगह पे हम उस चीज की इंफॉर्मेशन को पैराग्राफ में डालते हैं या फिर लिखते हैं, तो उसके नीचे उसकी लोकेशन और टाइम वगैरह आ जाती है। तो ये सब चीजें क्या होता है, हमारी स्कैनिंग डिजिटलाइजेशन के थ्रू हो पाता है। लर्निंग टू यूज योर हैंड्स while scanning is very useful in locating specific information। जो हम लर्निंग करते हैं वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है हमारे लिए, हमारे हाथों के लिए। प्लस में क्या होता है, जब हम उस चीज को स्कैनिंग करते हैं तो इससे क्या होता है, जो हमारे एक लोकेटिंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है वो भी हमें मिल पाता है, और चीजों को हम अच्छे तरीके से भी
समझ पाते हैं। टू फाइंड अ मीटिंग टाइम ऑन योर कैलेंडर, कैलेंडर में क्या होता है, जो हमें कहीं जाना होता है फिर मीटिंग फिक्स करनी होती है तो हम कैलेंडर में क्या होता है मार्क वगैरह लगा देते हैं, जिससे कि हमें उस चीज के बारे में याद रहता है कि हाँ हमें ये काम कब और किस डेट पे कितने बजे करना है। टू रीड अ ट्रेन और बस शेड्यूल, जब हमें ट्रेन के बारे में बस का टाइम टेबल पता करना होता है, इसके लिए भी क्या होता है हमें डिजिटलाइजेशन, मोबाइल फोन्स वगैरह, इन सब कंप्यूटर्स, इन सब का यूज करना पड़ता है। इससे हमें ट्रेन या फिर बस की जो टिकट या शेड्यूल टाइम होता है वो पता चल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वी कैन हैव एनीथिंग व्हेन आवर एम इज टू फाइंड ए स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है स्कैनिंग के थ्रू हमें जो कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करनी होती है, चाहिए होती है, वो सारी चीजें क्या होते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें स्कैनिंग में इजी तरीके से इजीली वे में मिल जाते। इफ वी वर डूइंग द रिसर्च फॉर एन ऑरल प्रेजेंटेशन वी कुड स्कैन द इंडेक्स ऑफ बुक्स, वेबसाइट्स, रेफरेंस मटेरियल्स एक्सेट्रा। जैसे कि हम देखेंगे कि हम कोई रिसर्च करना चाहते हैं कि ऑरल प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी होती है, तो इसके लिए क्या होता है इंडेक्स हम क्या कहते हैं स्कैन करेंगे। सबसे पहले कि हम बुक्स में देखने की कोशिश करेंगे, वेबसाइट पर से सर्च करेंगे या फिर जो भी रेफरेंस मटेरियल दिया गया उसके थ्रू हम सर्च करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वी शुड डिस्कवर वेन एवर दे कंटेन एनी इंफॉर्मेशन वी वांट एंड द पेज वेयर द इंफॉर्मेशन कैन बी फाइंड। उसके बाद क्या होता है हम डिस्कवर करेंगे वो पेज को, वो इन्फॉर्मेशन को जो कि हमें सर्च करनी है, जो कि हम उसे सर्च करना चाहते हैं, और उस पेज और इन्फॉर्मेशन को क्या होता है खोजने की कोशिश करते हैं। इट इज ट्रू इफ यू प्रैक्टिस मोर द मोर इफेक्टिव स्कैनिंग विल बिकम। ये भी बहुत सच बात है, सच्ची बात कही गई है कि हम जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा हमें स्कैनिंग करने में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट मिल पाएगा, बहुत ही ज्यादा हमें यूजफुल होगा और बहुत ही इजी वे में क्या होता है हम स्कैनिंग के थ्रू अपना काम कर सकते हैं। फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ स्कैनिंग इज इट्स एबिलिटी टू हेल्प यू बिकम अ मोर फ्लेक्सिबल रीडर। सबसे ज्यादा इसका फायदा और इम्पोर्टेंस ये होता है कि हम स्कैनिंग के थ्रू हम अपनी क्या होता है रीडर्स को अपनी रीडिंग को बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और इजीली वे में रीड करना सीख जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सो स्कैनिंग एन आर्टिकल हेल्प्स यू अंडरस्टैंड द आर्टिकल्स मेन पॉइंट ऑफ द आर्टिकल। स्कैनिंग के थ्रू जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसे समझने में, उसे जानने में क्या होता है बहुत ही ज्यादा हमें हेल्प मिलती है स्कैनिंग के थ्रू, क्योंकि इसके थ्रू हम क्या होता है जो आर्टिकल्स में मेन पॉइंट्स होते हैं उसके जरिए ही हम स्कैनिंग करते हैं और उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। इट माइट सीम्स लाइक अ रीडिंग अप्रोच दैट एड्स लेस इंफॉर्मेशन बट स्कैनिंग इज एन इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप्स इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। देखा जाए तो रीडिंग के थ्रू क्या होता है हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिल पाती है, क्योंकि हम रीडिंग तो कर लेते हैं परंतु इसे समझ नहीं पाते, जो इससे क्या होता है हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा नहीं मिल पाता है। परंतु जब हम स्कैनिंग करते हैं इसलिए हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और इसका पहला स्टेप ही होता है कि हम रीडिंग को कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू बहुत ही इजी वे में इजी तरीके से रीडिंग कर सकते हैं। इन फैक्ट इट इज पार्टिकुलर बेनिफिशियल टू स्टूडेंट टेकिंग स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट क्वेश्चंस बिफोर रीडिंग इन अर्नेस्ट। ये क्या होता है इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा क्या होता है बच्चों के लिए इसका बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि इसे हम बहुत इजी तरीके से समझ पाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं उसे जल्दी से समझ कर उसका आंसर देने की भी कोशिश करते हैं और रीडिंग करना भी इसमें हमें फायदेमंद लगता है, क्योंकि हम इजी तरीके से रीडिंग कर पाते हैं। इट कैन मेक इजियर टू क्रिटिकल रीड द पीस एंड टू डेवलप क्वेश्चन। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इजियर होता है कि हम रीडिंग कर सकते हैं किसी भी छोटे से पीस का या फिर छोटे भी सी लाइनों का, और ये डेवलप भी कर सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन। जैसे एक छोटी सी लाइन होती है इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम डेवलप क्वेश्चन को बहुत ही तरीके से बहुत ही अलग अलग टाइप में क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। बिकॉज इट कैन समटाइम्स टेक सेवरल पेजेस फॉर एन ऑथर टू गेट द मीट ऑफ हर आर्ग्यूमेंट, स्कैनिंग आल्सो एबल you to understand what the author is building up to when you sit down to read and the piece in his entirety। स्कैनिंग क्या होती है हमारे लिए इसलिए भी फायदेमंद होती है कि जब कोई ऑथर्स होते हैं, ऑथर क्या होते हैं बुक वगैरह या फिर कुछ भी लिखते हैं अपने बारे में या फिर किसी टॉपिक के बारे में तो बहुत ही ज्यादा डिटेल में लिखते हैं, जिसमें क्या होता है हमें पढ़ने में भी बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, प्लस में हमें सिर्फ पढ़ते टाइम हमें बोरिंगनेस फील भी होती है। इसलिए क्या होता है स्कैनिंग का क्या होता है इसमें हम हेल्प लेते हैं, जिससे कि हमें जो मेन पॉइंट्स होते हैं जो संक्षेप में वो हमारे इसके बारे में
बताने की कोशिश करते हैं, हमें समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो हमारी ऑथर की जो बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्डिंग अप नॉलेज है, उनका जो इंटेलिजेंट इंक्रीमेंट है वो भी इंक्रीज होता है और वो भी ज्यादा से ज्यादा चीजें बच्चों को कम अक्षरों में, कम शब्दों में समझाने की कोशिश करता है। और स्कैनिंग के थ्रू क्या होता है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन भी हम शॉर्ट में समझ लेते हैं और संक्षेप में समझने के बाद उसे अपने शब्दों में अपने हिसाब से लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कैनिंग इज रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल, फिगर्स एंड नेम्स। स्कैनिंग के थ्रू क्या होता है, जब हम टेक्स्ट होता है क्विकली बहुत ही जल्दी तरीके से उसकी जो इंफॉर्मेशन होगी, उसके बारे में जो नॉलेज होगी वो इजी तरीके से गेन कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसके लिए हमें कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती और ना ही सारा चैप्टर या पैसेज पढ़ने की जरूरत होती है। इसमें क्या होता है, हम क्विकली रीडिंग कर लेते हैं, बहुत ही जल्दी से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें स्कैनिंग के थ्रू जो हमारा बहुत लेंथी चैप्टर या ऐसे होते हैं वो बहुत ही कम शब्दों में और इजी वे में करने की कोशिश करता है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।